और जबकि राहुल जी देश में मात्र एक ऐसे नेता हैं जो आज की डेट में बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। मोदी जी उन्होंने रेणुका चौधरी क्या कहा था सूचना का संसद में, उन पर कोई माना नहीं केस हुआ। ये जो सरकार है ये अपने सत्ता का पावर दिखा रही है, न्यायपालिका है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। सरकार अपने अपने ढंग से अलग अलग समय पे, चाहे किसी की भी सत्ता हो, अलग अलग समय पे अपने अनुसार ही करते हैं। मतलब जैसे किसी भी सरकार होती है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो मतलब कुछ लिखित में तो चलते हैं लेकिन वो देखने में तो वही होते हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ अपनी तरीके से निभाते हैं, उनको अपनी तरीके से उनको पालन करवाते हैं कोर्ट में। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, न्यायपालिका भंग तो नहीं हुई है, इसे भंग किया ही नहीं जा सकता। मतलब दिखावे के लिए चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। इसे मतलब ये मतलब मर नहीं सकती, ये दिखावे के लिए हमेशा चलेगी। ये जो सरकार है ये अपने सत्ता का पावर दिखा रही है। मैं किसी पार्टी या किसी का विरोध या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वो कह रहा हूँ। तो मतलब ऐसे पहले किसी ने क्या कहीं भाषण नहीं दिए? क्या राहुल गांधी ने पहली बार ऐसे भाषण दिए जो उन पे इस तरीके की कार्रवाई की गई? क्या मोदी जी ने कहीं ऐसा कोई भाषण नहीं दिया देश या विदेश या राज्य या किसी जिले स्तर या प्रदेश स्तर पे कहीं कुछ ऐसा कहा नहीं जो उन पे इस तरीके की कार्रवाई की गई? ये सब दिखाने का ये तरीका है किसी भी पार्टी को निम्न स्तरीय दिखाना, नीचे दिखाने। उस चीज़ में अपने ये लगता है कहीं ना कहीं कि आम जनता थोड़ी सी सहम सी गई है। उसमें आपको क्या कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर के? कानून व्यवस्था को आपका आम जनता का कहना है तो आम जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ सोच रही है, खुद जान। तो यानी कि न्यायपालिका कुछ भी नहीं है? न्यायपालिका है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, देखते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहे। वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके सामने हम लोगों की चल नहीं सकती। इस तरीके से मतलब सत्ता को जो जैसा लग रहा है वैसा कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये गलत है वो सही है, तो हमारे कहने का या कहीं बातचीत करने का अर्थ बिल्कुल व्यर्थ है, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बताइए कि इस समय जो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करी गई है और उन्हें मकान के लिए जो खाली के लिए नोटिस दिया गया, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये पूरी जो सदस्यता उनकी जो खत्म की गई है पूरा लोकतांत्रिक तरीके से खत्म की गई है। एज एडवोकेट पे अगर हम यहाँ पर आए तो मान लीजिए किसी चीज की प्रोसीडिंग होती है, जब कोई वादी जब अपने मुकदमे को वापस लेना चाहता है और वही वादी जाता है जब उनकी सदस्यता खत्म करने की बात आ जाती है, क्योंकि अडानी का मामला बहुत जोर शोर से वो संसद में उठा रहे थे और सरकार को किसी भी तरीके से उनकी आवाज को संसद में बंद करना था। तो उसी मामले को लेकर फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, वही वादी मोदी जिसका नाम वो कह रहे हैं, जबकि वो मोदी है नहीं, वो किसी अन्य कास्ट से आता है। जब वो वहाँ हाई कोर्ट में चला जाता है, वहां से फिर नीचे आ जाता है, बोले नहीं साहब अब हमें मुकदमा चलाना है। और देखिए कि क्या इसको परिभाषित करें कि जहां लाखों मुकदमे इस देश में चल रहे हैं, लाखों मुकदमे प्रोसीडिंग में चल रहे हैं, वहाँ एक मुकदमे को ऐसा किया जाता है कि एक मुकदमे के लिए केवल 1 महीने के अंदर उसकी सजा आ जाती है। 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट से फाइल लोअर कोर्ट में चली जाती है, नई बेंच बैठती है, नई बेंच जो सजा 499 वकील साहब नहीं वकील साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि कहीं पे अगर विरोध कांग्रेसी और अन्य पार्टी कर रही हैं तो वहां पर भी अपने कि राहुल गांधी के लिए आपका उस जगह पे क्या कहना है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सारी परिभाषाएं मैं आपसे क्या रहा हूँ। जब लॉ एंड ऑर्डर की अगर परिभाषाएं होती तो राहुल जी के ने जो भी आंदोलन किए, मान लीजिए संसद के अंदर आ जाइए, संसद का साउंड उनके लिए म्यूट कर दिया जाता है, उनके भाषण को 56 मिनट के उनके भाषण को पूरी तरीके से काट दिया जाता है उसी संसद में, तो कहाँ का लोकतंत्र बच रहा है? एक तरीके से मान लीजिए कि लोकतंत्र का मैं कह रहा हूँ हनन हो रहा है, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे किसी भी तरीके से लेकर उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। और जबकि राहुल जी देश में मात्र एक ऐसे नेता हैं जो आज की डेट में बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, वो अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई वो उन्होंने केवल इतनी तो पूछा, ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किसका है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, लेकिन वो अपने विरोध के पास सुनना नहीं चाहते हैं और राहुल जी को वो किसी भी तरीके से दबाना चाहते हैं। हम चाहते तो इसके लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब न्याय के मंदिर को भी उन्होंने इसके लिए आसार बना लिया तो इसके लिए सारे शब्द वहां पर खत्म हो जाए। देखिए, जो राहुल जी का पकड़ चल रहा है तो ये पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। सभी विपक्षीगणों को समझ में आ गया है कि अब समय आ गया है कि अगर वो एक साथ आके इनका विरोध नहीं करेंगे
तो ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खा जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से इसमें फैसला आया, ये संविधान के अनुच्छेद 19 का सीधा सीधा हनन है। ये अगर हम अपनी बात, तो हमारी जो संविधान अनुच्छेद 19 कहता है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी, तो फिर कहाँ बोलने की आज़ादी है? और आपने सुना होगा कि वो जो शब्द जिसके ऊपर वो आदेश दिया गया, उसमें अधिकतर उन्होंने कहा था अधिकतर मोदी ही क्यों होते, ये नहीं बोला था उन्होंने सारे मोदी होते, शब्दों में इग्नोर किया है, अधिकतर मोदी ही होते। ये इतना बड़ा इशू थोड़ी था जो इतना आपने उनका तुरंत ही फैसला ट्रायल कर दिया और तुरंत ही उनकी सतत, इस तरह से तो मोदी थी। उन्होंने रेणुका चौधरी क्या कहा था, सूचना का संसद में, उन पर कोई माना नहीं केस हुआ। सोनिया जी हमारी, उनके ऊपर आपने कई आप शब्द कहे, राहुल जी के बारे में, नेहरू नहीं, कहीं ना कहीं अपने मिश्रा जी ये जाना जाता है कि वकील वैसे तो इकट्ठे होते नहीं हैं, और विशेष तौर पे पार्टी लिए, तो ऐसा क्या रहा कि जो आपने ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी के लिए? देखिए, अगर आप हमारे संविधान का संवैधानिक अधिकारों का हनन करेंगे तो फिर वकील ही एक ऐसे है जो आपका संघर्ष करने के लिए आगे आएंगे। भाई आप सारी संस्थाओं को अपने दबाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर कौन लड़ेगा? कानून के जानकार हम हैं, हम ही आपसे फिर लड़ेंगे आगे। आप एक वकील होने के नाते एक संविधान को तो मानते होंगे आप? जी बिल्कुल। संविधान क्या है, परिभाषा बताएं थोड़ी सी। संविधान जो हमारे जो पहले वाले जो नेता जिन्होंने संविधान की स्थापना की थी, उसी आधार पर पूरा एक कानून बना, सब कुछ चला, संसद और सब चल रहे। और यहाँ पर जो है सुनो तो जी उसमें से हमेशा अमेंडमेंट होते हैं। तो अब प्रकरण जो है राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने, नीरव मोदी, जो फलाने कितने भी मोदी हैं, ये लोग जैसे कमेंट्स मतलब जी करके चले गए, तो इनके लिए एक मुद्दा उन्होंने जो कहा था कि हम नीरव मोदी, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था कि इनका मोदी, तो अपनी बात तो कहेंगे। अच्छा, विरोध करने वाला अब सशक्त आ गया, पहले भाजपा कोई विरोध नहीं करता, अब विरोध करने के लिए राहुल गांधी ने एक यात्रा की थी, कन्याकुमारी से लेके वहाँ था, तो आदमी जुड़ा, उन्होंने समझा कि हाँ कांग्रेस सही है, ये लोग गलत बनाए हो, कांग्रेस सही है। नहीं, तो वकील चले गए। वकील साहब थोड़ी सी आपकी बात काटना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वकीलों ने ऐसा क्या मुद्दा बना दिया कि जायज़ और नाजायज़ के लिए कि राहुल गांधी जो उन पे धाराएं लगी हैं, किस लिए, क्या अपेक्षा क्या है? तो धाराएं तो आपने गलत लगाई, क्योंकि हमने तो कोई ऐसी बात कही नहीं जिस कानून का उल्लंघन किया हो। हमने तो एक बात रखी, बात रखना हर एक नागरिक का फर्ज है। हमें हमको मिले मूल अधिकार कि हम इतने अपनी बात कह सकते। हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कोई पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को कोई ऐसा हमने किया। हमने तो एक सामान्य बात रखी, आपने उसको पर्टिकुलर लेके इस तरह की बात करी जिससे तुम समझ गए कि हाँ राहुल गांधी हमारे विपक्ष में बहुत सशक्त से आ रहे हैं और हमें वो करेंगे। तो आपने राहुल गांधी जैसे अपने काफ़ी नेता या फिर आम आदमी भी है जिन्हें ऐसी चीज़ों में फंसाया जा रहा है, उसमें भी आपका क्या कहना है? हाँ, कुछ कानून को ताक को रख करके हाँ, मध्य ऐसे अलग रख देते और उनके साथ हिंसक करते, उन्हें फलानी चीज़ हो गई, खानी चीज़ हो गई। अभी तक तो नहीं पर्टिकुलर, तुम्हें दिखाई देता कि हाँ इससे कुछ हमें फ़ायदा हो रहा, तुम वो ही कर रहे हो, तुम कानून की धज्जियाँ उड़ाए हो, संविधान को तुम ही विरोध वो कर रहे हो खराब, और कानून का तुम वो कर रहे हो दुरुपयोग। तुम जो चाहते हो सो ही हो रहा है तुम्हारी सत्ता। वकील साहब, कानून सबके लिए बराबर इस वक्त है कि नहीं है? इस समय तो हमारी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको वकील होते हुए नहीं आ रहा है? क्यों समझ में आया? कोई मान ही नहीं रहा है। लड़ाई आप तो कानून की लड़ाई आप लड़ते हैं। बिल्कुल, हम देखा जैसे हमारे एक पार्टी खिलाफ हो गया मुकदमा, इनने तो डायरेक्ट तुमने 151 चालान कर दिया, उधर पैसे ले लिए पुलिस ये कर रही है। पुलिस का काम ये क्या, पुलिस किससे जाए? सत्ता से चलती है, सत्ता जैसा करा नहीं तो कानून तो सत्ता से नहीं चलता ना, कानून तो न्यायपालिका पे भी तो भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका है, बहुत काफी अच्छे लोग हैं जो मतलब ऐसे नहीं, कोई वाली पावर में नहीं आ जाता, कोई उसकी स्ट्रॉन्ग पावर में आ जाता तो उन्होंने कहा अरे सब इनसे पंगा न लो। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं इसके समाज में, इसलिए कानून की ताक पर है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।